अभी तक मैं ऐसे कई सारे कमेंट्स और मेल्स देख चुका हूं जहां पे एस्पिरेंट्स इस चीज को लेकर परेशान हैं कि उन्होंने अभी तक जो है जेई मेंस के लिए सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी, फिर भी वो जो बचा हुआ टाइम है उसके अंदर एक अच्छे परसेंटाइल यहाँ पे एम कर रहे हैं। तो अगर आप भी इसी चीज को लेकर जो है परेशान हो तो ये वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन साबित हो सकता है, जहां पे हम देखेंगे कि अगर स्टूडेंट जो है यहाँ पे काफी कम प्रिपरेशन से बैठा है या फिर आप कह सकते हो कि लगभग जीरो लेवल पे है, तो वहां से ये जंप जो है प्रैक्टिकली किस तरीके से पॉसिबल रह सकती है। अगस्त से लेकर जनवरी तक का अगर हमारे पास जो टाइम है उसमें हमें चीजों को किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से चैप्टर्स को कंप्लीट करना है ताकि हम इस एम को अचीव कर पाए, तो पूरा प्लानर आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से ये आपका जो है आखिरी यहाँ पे प्लानर रहेगा, क्योंकि इसके बाद अगर आप जो है लेट स्टार्ट करोगे तो फिर कभी भी जो है इस परसेंटाइल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो जो मैं यहाँ पे प्लान डिस्कस करने वाला हूँ उसको आपको काफी सीरियसली फॉलो करना पड़ेगा और ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने डेली टारगेट्स को प्रॉपर तरीके से अचीव करें। अब यहाँ पे अगर हम जो है सबसे पहले बात करें वीडियो स्टार्ट करने से पहले, तो मैं कमेंट सेक्शन में जो है देखना चाहता हूं कि आप तुरंत जाके लिखे कि आई विल श्योरली स्कोर, और जो भी आप परसेंटाइल एम कर रहे हो, अगर आप 99 प्लस परसेंटाइल एम कर रहे हो तो वो चीज जो है कमेंट सेक्शन में लिखो। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी के लिए आपको अपने अंदर जो है पॉजिटिविटी बढ़ानी होगी। कई सारे स्टूडेंट्स ने यही चीज लिखा कि भैया मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे ऊपर से भरोसा खो दिया है, मेरे कोचिंग टीचर मुझे बोल रहे हैं कि मैं कभी भी जो है इतने परसेंटाइल अब कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे कोई लोकल कॉलेज में ही जो है एडमिशन ले लेना चाहिए। तो अगर इस तरीके की नेगेटिविटी आपके दिमाग में और आप अभी भी जो है प्रिपरेशन यहाँ पे कंटिन्यू करोगे तो आपका वो रिजल्ट निकल ही नहीं पाएगा। आपको ये पॉजिटिविटी खुद के अंदर लानी होगी और उसके लिए ये कमेंट लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर हम जो है बात करें कि नेक्स्ट जो हमारे पास गिवन टाइम है उसको हम किस तरीके से जो है प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं, तो मैंने जो आपके पास बचा हुआ टाइम है उसको 4 ब्लॉक्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। ब्लॉक ए के अंदर जो है हम टारगेट करेंगे कि हमारे जो भी फाउंडेशन और कोर बेसिक्स वाले चैप्टर होते उनको हम कंप्लीट करें, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा थोड़ा बूस्ट होता जाएगा और हमारे चैप्टर्स भी कंप्लीट होंगे और एकदम से आपको डिफिकल्ट चैप्टर्स नहीं मिलेंगे, तो एटलीस्ट आप जो है यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर पाओगे। ब्लॉक बी के अंदर जो है हम मीडियम लेवल चैप्टर्स पे जो है टारगेट करेंगे। ब्लॉक सी के अंदर जो है हम यहाँ पे एडवांस चैप्टर्स पे मूव करेंगे एंड जो फाइनल ब्लॉक डी रहता है उसके अंदर जो भी हमारे पास यहाँ पे बचे हुए चैप्टर्स रहेंगे उनको हम एम करेंगे। तो टोटल जो है यहाँ पे 4 ब्लॉक्स के अंदर हमें चीजों को कंप्लीट करना है। सबसे पहले ब्लॉक को अगर हम यहाँ पे देखें तो वो हो जाता है आपका ब्लॉक 1, जो कि 30 डेज के आसपास का टाइम रहेगा। मतलब अभी जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो और स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम अगस्त 20 तक का टारगेट लेते हुए चलिए कि आपको इन चैप्टर्स को यहाँ पे निपटाना है। इसमें आप देख सकते हो जैसे कि फिजिक्स में जो है आपको यहाँ पे हमने इजी ही चैप्टर्स रखे या फिर ऐसे चैप्टर्स जो कि आपका एक बेस तैयार करते। यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया, और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे एक आधा क्वेश्चन हमें जेईई मेंस में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा काइनेमेटिक्स हो गया जहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते। फिर लॉज ऑफ मोशन हो गया, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए बट दूसरे चैप्टर में इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा यूज हो जाते। सिमिलरली वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया। तो यहाँ पे आपको फिजिक्स के अंदर इन चैप्टर्स पे टारगेट करना है। केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट हो गया जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे लिए यूजफुल रहता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक आधा क्वेश्चन फंस जाता है। केमिकल बॉन्डिंग तो सुपर इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन तक आपके पूछे जा सकते हैं। एंड फिर थर्मोडायनेमिक्स हो गया जहां पे 1 से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। अब मैथ्स में बात करें तो सेट रिलेशन एंड फंक्शन अगेन जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री जो कि कई सारे चैप्टर्स में यहाँ पे यूज होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, तो ये सभी चैप्टर्स जो है आप टारगेट करिए। अभी जो हमारे पास बचा हुआ टाइम है 25 टू 30 डेज का है आपके अगस्त 20 तक, तो उसके अंदर आपके ये सब चैप्टर्स जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इन चैप्टर्स को किस तरीके से भी कंप्लीट करना है वो भी मैं आगे जो है आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब नेक्स्ट ब्लॉक 2 की बात करें तो ये आपका 40 दिन का रहेगा, जहां पे अगस्त 20 से लेकर सितंबर एंड तक का जो है आप टारगेट यहाँ पे करिए। जिसमें फिजिक्स में जो है रोटेशनल मोशन आपको जो है अच्छे तरीके से कर लेना है, ग्रेविटेशन कर लेना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और फ्लूइड कर लेना है, और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है यहाँ पे टारगेट करना है। केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, इक्विलिब्रियम में आपका आयनिक और केमिकल दोनों हो गया, सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको आप अच्छे तरीके से यहाँ पे टारगेट करिए। मैथ्स में अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया आपका, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स हो गया, आपका बाइनोमियल थ्योरम हो गया और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। क्योंकि अगेन यहाँ पे अभी ये जो है दोनों ही ट्रेंडिंग चैप्टर्स हैं, इनसे क्वेश्चंस हमें अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर तो पहले से इंपॉर्टेंट रहा है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से भी 1 से 2 क्वेश्चन फंस ही जाते हैं, तो इनको जो है आप अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करिए। ब्लॉक 3 पे अगर हम बात करें जो कि आपका लगभग 45 डेज रहेगा, तो अक्टूबर से लेकर मिड नवंबर तक का आपको जो है टारगेट लेते हुए चलना है। फिजिक्स में थर्मो हो गया आपका, केटीजी हो गया, फिर आपका ऑसिलेशन वेव्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में आपको टारगेट करना है।
केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया एंड जीओसी हो गया, इसको आप टारगेट करिए। मैथ्स में जो है लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हो गया आपका, इंटीग्रल कैलकुलस हो गया एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको जो है मिड नवंबर तक कंप्लीट करना है। फाइनली जो ब्लॉक 4 रहेगा हमारा, उसमें 45 डेज का टारगेट लेके चलिए, जहां पे दिसंबर एंड तक जो है आपको ये फिजिक्स के अंदर चैप्टर्स को जो है टारगेट करना है। मतलब जो भी 12th का हमारा बचा हुआ पोर्शन है उसको जो है आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। केमिस्ट्री में जो है हाइड्रोकार्बन्स हो गया, हेलो एल्केन हेलो एरीन हो गया, एल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये सब चैप्टर्स को हमें जो है टारगेट करना है। मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया आपके, स्ट्रेट लाइन सर्कल कोनिक्स, 3D ज्योमेट्री और वेक्टर अलजेब्रा हो गया एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने जो चीजें आपके लिए प्लान करी है ना, वो एक प्रैक्टिकल तरीके से करी है कि लेंथ ऑफ द टॉपिक्स के हिसाब से उनको कितना टाइम आपको जो है यहाँ पे डेडिकेट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको दिख रहा है कि ऑन पेपर तो ये सब चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब इसको कंप्लीट किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले अगर जो है हम यहाँ पे जनवरी की बात करें, ये मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। सबसे पहले हम बात करता हूँ कि हाउ टू कंप्लीट द चैप्टर्स। तो देखो, अगर आपका चैप्टर आपको लग रहा है वीक, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से अगर आप ड्रॉपर है तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से चैप्टर मेरे वीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग है। एंड इवन अभी अगर आप क्लास 12th में, तो भी आपको कहीं ना कहीं पता चल गया होगा कि क्लास 11th के मेरे ऐसे कौन से चैप्टर्स थे जो पूरी तरीके से छूट गए थे या फिर बैकलॉग जैसे रह गए थे, तो उनको आप वीक चैप्टर्स में डाल सकते हो। जो चैप्टर्स आपके अच्छे लेवल पे कंप्लीट थे, अभी भी जो क्लास 12 का पोर्शन हो चुका है और जो रह गया है, तो उस हिसाब से आप 2 कैटेगरी में अपने चैप्टर्स को बांट लीजिए। ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर पे आप जो है पूरा एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करो। आपको इस 2 कैटेगरी में उन्हें डिवाइड करना होगा और उस हिसाब से उनको प्रिपेयर करना होगा। तो जो वीक चैप्टर्स हो गए उनके लिए आप डिटेल्ड लेक्चर्स यहाँ पे देख लो, है ना, या फिर जो है आप थ्योरी यहाँ पे रेफरेंस बुक से कर सकते हो। कौन सी रेफरेंस बुक से वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। इसके अलावा जो है उसके बाद आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स के थ्रू समझिए कि फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद जो है ना पीवाईक्यूज यहाँ पे सॉल्व करिए। ये चीजें अगर आप कर लेते हो तो डेफिनेटली इस वीक चैप्टर के अंदर भी जो है आप स्कोर निकाल सकते हो जेईई मेंस के अंदर। और पीवाईक्यूज जो है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम पिछले 10 सालों के कर लो, नहीं, 2024 और 2025 के भी सारे शिफ्ट्स के क्वेश्चन अगर कर लेते हो उन वीक चैप्टर्स के, तो भी आप उस लेवल पे तैयार हो जाओगे कि आपको पता चल जाएगा जेईई मेंस में किस टाइप का क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते। देन स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पे चलते। अब जो चैप्टर्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उसमें बार बार थ्योरी क्या पढ़ना, तो इससे अच्छा आप जो है वन शॉट के थ्रू चीजों को फटाफट रिवाइज करो या फिर जो है रिवीजन कर लो शॉर्ट नोट्स के थ्रू। उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करो। अब क्योंकि इसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो हम क्वेश्चन सॉल्विंग में ज्यादा टाइम डेडिकेट करेंगे ना, तो यहाँ पे पीवाईक्यूज आप 2021 से लेकर 2025 तक करो, क्योंकि अब अगर हमारे पास टाइम है तो हमें अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्विंग में ही उसे यूज करना है। इसके बाद अगर लगता है तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जो बुक्स मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। तो रेफरेंस बुक्स के लिए आप कौन सी बुक्स उठा सकते हो, फिजिक्स में डीसी पांडे का जो सेट हो गया, उसके थ्रू आपको कई सारे इलस्ट्रेशंस भी मिल जाएंगे। एज अ सॉल्व्ड एग्जांपल आप उनके थ्रू अप्रोचेस सीख सकते हो और थ्योरी भी अच्छे तरीके से कवर अप है। केमिस्ट्री में तो भाई एनसीईआरटी ही बहुत अच्छे से कर लो, और अगर आप कोचिंग जाते हो या फिर आपने जो भी नोट्स अच्छे तरीके से तैयार किए थे उनको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे रेफर कर लो, चीजें आपकी अच्छे से कवर अप हो जाएगी। एंड मैथ्स में जो है आप सिंगेज देख सकते हो, जिसके अंदर आपको काफी सारे इलस्ट्रेशंस देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा एक्सरसाइजेस भी है, तो उनसे जो है आप अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इन चीजों के थ्रू जो मैंने आपको यहाँ पे 4 ब्लॉक्स बताए, उनमें आप अपनी चीजों को गिवन टाइम के अंदर यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे। अब अगर हम जो है यहाँ पे जनवरी की बात करें कि दिसंबर एंड तक अपना जो है सिलेबस अगर अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है, तो जनवरी में हमारा फोकस रहेगा कि पूरे सिलेबस का हमें क्विक रिवीजन करना है, फॉर्मूला शीट्स, और साथ ही साथ एक एरर लॉग आपको मेंटेन करना है। एरर लॉग में क्या रहेगा, देखो अभी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अगर आपको ऐसी कुछ कॉमन मिस्टेक्स दिखी या फिर मान लो आपको जो है ऐसा दिखा कि कुछ ऐसे फॉर्मूले थे जो आप बार बार भूल रहे हो, तो ऐसे टाइप के फॉर्मूलेस आप जो है उसके अंदर नोट डाउन कर लोगे, है ना। तो ये सब चीजें, या फिर आपके लिए कोई चीज एकदम नई थी, आपने पहले कभी देखी नहीं थी, तो ये सब चीजें आपके एरर लॉग में आनी चाहिए, ताकि ये गलतियां आपसे जो है मेन पेपर में नहीं हो। तो एरर लॉग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा जो भी आपके पास यहाँ पे शॉर्ट नोट्स होंगे वो एज अ फॉर्मूला शीट्स आपके लिए एक्ट करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे 2 सब्जेक्ट जो है आप पर डे का यहाँ पे टारगेट करिएगा, कि एक मेजर और एक माइनर, है ना। कि भाई आपको जैसे ऐसे कुछ चैप्टर्स लग रहे हैं जिनकी चीजें आपने करा था बट उतने लेवल पे नहीं कॉन्फिडेंट रहे, तो उनको और अच्छे से रिवाइज करा, और जो ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्फिडेंट थे उनके फटाफट जो है शॉर्ट नोट्स के थ्रू फिर से और चीजों को रिवाइज कर लिया। एंड देन जो है वीक टॉपिक्स पे फोकस कर लीजिएगा, जो कॉमन मिस्टेक्स हो रही है उसको जो है यहाँ पे सुधारना है। कम से कम जो है 8 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं जनवरी में, क्योंकि अपन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20 जनवरी के बाद रहेगा, तो ऑल्टरनेट डे पे आप आराम से मॉक टेस्ट दे सकते हो। 8 से 10 मॉक टेस्ट अगर देते हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले आप कॉन्फिडेंट फील करोगे।
इसके अलावा जो भी अगर आपके बैकलॉग रह गए उन पे आप फोकस करके उनको यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, ये जो मैंने आपको यहाँ पे सभी ब्लॉक्स में चैप्टर्स डिवाइड करे, इसकी कंप्लीट पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आज रात तक अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपने उस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही इंपॉर्टेंट कंटेंट वहां पे लगातार आपके लिए अपलोड होता रहेगा, है ना। तो ये लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी एक डिमांड आ रही थी कि भैया एक सीरीज लेके आइएगा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि पिछले 5 सालों में पूछे गए, क्योंकि एनटीए ये चीज हर बार रिपीट करता है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गए, जैसे न्यूटन फार्मूला की ही मैं बात करूं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है, तो जो अभी 2025 के पेपर्स हुए थे 3 शिफ्ट के अंदर जो है उससे क्वेश्चन पूछे गए थे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और उस पर 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए गए। तो ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं जो कि मल्टीपल शिफ्ट्स में आपके क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो जाते हैं। तो ये सब अगर आप कॉन्सेप्ट चाहते हैं ना, तो आप जो है ये चीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। प्लस इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि एक टारगेट लाइक्स हम लेते हुए चल रहे 200 प्लस का, इससे मुझे पता चलेगा कि आपको कितना ज्यादा जो है सीरीज की जरूरत है, और अगर जैसे ये टारगेट पूरा होता है वो सीरीज आपके लिए जल्द से जल्द यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो होपफुली जो मैंने प्लान आपको यहाँ पे समझाया उसको आप अच्छे तरीके से फॉलो करोगे, ताकि आप 99 परसेंटाइल के जितना ज्यादा करीब पहुंच जाओ उतना आपके लिए यहाँ पे बेहतर। तो होपफुली जो प्लान मैंने यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ आप उसको जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से फॉलो करोगे, एंड डेफिनेटली आप जो है 99 प्लस परसेंटाइल यहाँ पे अचीव कर सकते हो। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।